जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि जून में अपरा एकादशी कब है, इसे क्यों अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। इस बार रविवार के खास योग पर अचला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। काल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। जिस साल में अधिक मास होता है तो उस साल 26 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। ऐसे ही ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ उपवास करने से व्यक्ति को हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को अचला एकादशी, जलक्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का आरंभ 2 जून 2024 की सुबह 5:04 पर हो रहा है, जो 3 जून 2024 की रात 2:41 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। इस बार अपरा एकादशी पर रविवार के साथ आयुष्मान योग लग रहा है। इस शुभ योग में पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि इस दिन आयुष्मान योग सुबह 5:23 से दोपहर 12:12 के बीच पूजा करना लाभकारी होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी व्रत का पारण 3 जून 2024 सोमवार को सुबह 08:05 से 08:10 के बीच किया जाएगा। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी और सूर्य देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर क्षेत्र में सफलता के साथ साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। ओम नमः नारायणाय भगवते वासुदेवाय मंत्र। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। विष्णु गायत्री मंत्र। ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री विष्णु मंत्र। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनो हरि। शास्त्रों में कहा गया है कि झूठ, निंदा, क्रोध, धोखा देने वालों को नरक में स्थान मिलता है। इसके साथ ही अनजाने में किए गए पाप भी नरक का भागी बनाते हैं। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत करने वाले लोग अनजाने में किए गए पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग के भागी बनते हैं। मान्यता है कि अपरा एकादशी पर व्रत करने पर गाय, सोना और जमीन का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें जीवन में सुख समृद्धि, धन और धान्य से भरपूर घर परिवार मिलता है। अपरा एकादशी जाने अनजाने किए गए पापों को धोने के साथ साथ अपार धन और धान्य देती है। मान्यतानुसार इस दिन किया गया व्रत समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है और जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि इस साल अपरा एकादशी कब है और क्या है इस व्रत की पौराणिक कथा। अपरा एकादशी पर इस कथा को जरूर सुनाया जाता है। पौराणिक काल में एक राजा था जिसका नाम था महिध्वज। ये राजा बहुत ही नेक और न्यायप्रिय था, लेकिन इसका छोटा भाई वज्रध्व पापी, क्रूर, अधर्मी और अन्याय करने वाला था। छोटा भाई राजा से बहुत बैर रखता था। उसने साजिश रखकर राजा की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा आजाद नहीं हो पाए और वो प्रेत बन गया। प्रेत बना राजा पीपल के नीचे काफी उत्पात करता और लोगों को परेशान करता। एक बार धौम्य ऋषि वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने पेड़ पर राजा महिध्वज का प्रेत देखा। राजा के प्रेत बनने की कहानी जानकर उन्होंने उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। ऋषि राजा को सलाह दी कि वो अपरा एकादशी का व्रत करें। इससे उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया और उसके पश्चात अपरा एकादशी के व्रत के चलते राजा दिव्य देह धारण करके स्वर्ग का भागी बना। एक समय में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताने का निवेदन किया। तब भगवान कृष्ण ने अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि से मुक्ति मिलती है, इस बारे में बताया।
भगवान कृष्ण ने पौराणिक कथा का वर्णन किया, जिसके अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा हुआ करता था। वहीं उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई महीध्वज से घृणा और द्वेष करता था। राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए एक रात उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी लाश को जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा महीध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेत आत्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगे। एक बार उस रास्ते से धौम्य ऋषि निकल रहे थे। उन्होंने राजा को प्रेत बने हुए देख लिया और अपनी माया से उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने अपरा एकादशी व्रत रखा था और श्री हरि विष्णु से राजा के लिए कामना की थी। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। राजा बहुत खुश हुआ और महर्षि को धन्यवाद देता हुआ स्वर्ग लोक में चला गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।